इस कहानी का नायक लवर बॉय नाम का एक लड़का है जिसे अब तक अपनी छोटी सी जिंदगी में न तो सच्चा और न ही झूठा प्यार मिला है। वह 17 साल का हो सकता है लेकिन उसकी हरकतें किसी नौजवान जैसी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि उसने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन वह अपने दोस्त के साथ घर लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसे रोजल नाम की एक लड़की दिखती है। उसे देखकर उसकी नजरें हटती नहीं, लेकिन उसकी गाड़ी रास्ते से हट जाती है और सीधे फुटपाथ पर चढ़ जाती है। रोजल ये देखकर समझ जाती है कि यह दुर्घटना उसकी खूबसूरती का कमाल है। वहीं पास में एक पानी का पाइप फट जाता है जिससे सड़क पर पानी बहने लगता है। रोजल उस बहते पानी में अपने हाथ पैर धोने लगती है और लवर बॉय उसे हवस भरी नजरों से घूरकर मजे लेने लगता है। दरअसल दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और लवर बॉय बचपन से ही रोजल को पसंद करता था, लेकिन आज तक उसके सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाया था। घर पहुंचकर वह कुछ डंबेल उठाकर खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एक गंदी मैगजीन खोल लेता। इसी दौरान वह अपने पड़ोस में एक सख्त लौंडे को फुटपाथ पर बाइक चलाते हुए देखता है। दरअसल यह सख्त लौंडा अपने पिता के साथ पड़ोस में आज ही शिफ्ट हुआ था। बाइक चलाते चलाते वह एक बनी नाम की लड़की की गाड़ी के सामने आ जाता है। बनी अपने बॉयफ्रेंड केनी के साथ थी। बनी पहली नजर में ही सख्त लौंडे को देखकर उससे प्यार करने लगती है, लेकिन इधर केनी को अपनी गर्लफ्रेंड की नहीं बल्कि अपनी गाड़ी की ज्यादा चिंता थी। बाद में पता चलता है कि ये सभी एक ही स्कूल की एक ही क्लास में पढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद लवर बॉय सख्त लौंडे के पास आकर उससे बात करता है। सख्त लौंडा उसे देखते ही समझ जाता है कि वह एक शर्मीले स्वभाव का लड़का है जो लड़कियों से कोसों दूर रहता है। लवर बॉय इतना निठल्ला था कि उसे बास्केटबॉल तक सही से खेलना नहीं आता था, इसीलिए वह सख्त लौंडे से दोस्ती करता है और उसके सामने अपनी मुसीबतों का पिटारा खोल देता है। सख्त लौंडा ये ठान लेता है कि वह लवर बॉय को एक मर्द बनाएगा। उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है जहाँ सख्त लौंडा उसे ढंग से चलना, सही कपड़े पहनना और आत्मविश्वास से रहना सिखाता है। एक बार तो उसने इतना नर्वस होकर गिरने की नौबत ला दी कि उसकी कमर में लचक आ गई। एक दिन वे दोनों अपने शहर में हो रहे कुंभ मेले में जाते हैं जहां रोजल अपनी 3 सहेलियों के साथ किसिंग बूथ नाम की दुकान चला रही थी। लवर बॉय और सख्त लौंडे की भी चुम्मी लेने की तलब जाग उठती है, तो वे दोनों $5 देकर पहिया घुमाते हैं। लवर बॉय उम्मीद करता है कि उसे रोजल को किस करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसकी किस्मत में रोजल नाम की एक बदबूदार लड़की आ जाती है। दूसरी ओर सख्त लौंडे की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि उसे रोजल मिल जाती है। लौंडा फटाक से रोजल को किस कर लेता है। यह देखकर लवर बॉय खुद को कोसने लगता है। तभी सख्त लौंडा दोबारा पहिया घुमाता है और इस बार उसे बनी मिलती है। जब वह बनी को किस कर रहा होता है तब रोजल ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है, क्योंकि अब वह सख्त लौंडे को पसंद करने लगी थी। उसी रात लवर बॉय खिड़की से देखता है कि सख्त लौंडा चमगादड़ की तरह उल्टा लटक कर सोच में डूबा हुआ है। अगले दिन क्लास में लवर बॉय रोजल को उत्तर दक्षिण दिशा में टांगे फैलाकर बैठा हुआ देखता है। वह इस मौके का फायदा उठाने के लिए बार बार अपना पेन नीचे गिराकर उसकी सफेद कच्छी देखने लगता है। उसके चेहरे की चमक देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसने क्या नजारा देखा था। तभी टीचर टोकती है, अगर कच्छी देखकर मन भर गया हो तो इधर भी थोड़ा ध्यान घुमा लो बच्चे। क्लास खत्म होने के बाद सख्त लौंडा लवर बॉय को सरकारी साइकिल पर बैठाकर रोजल से बात करने के लिए भेजता है, लेकिन बेचारा लवर बॉय घबराहट में सब कुछ उड़-गुबर कर देता है। रोजल को देखने के चक्कर में वह सीधे एक कार से टकरा जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। रोजल लवर बॉय के पास आकर कहती है, ओह तुम्हें कितनी चोट आई है, लेकिन मेरे पास रुमाल नहीं है। इस पर लवर बॉय अपने पजामे के अंदर हाथ डालकर रुमाल निकालता है। रोजल उस रुमाल में थूक लगाकर उसके चेहरे से खून साफ करने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर लवर बॉय उसके स्तन को दबा देता है। इससे न सिर्फ लवर बॉय बल्कि रोजल को भी मजे आते हैं, इसलिए वह कुछ नहीं कहती। लवर बॉय ये पूरी घटना सख्त लौंडे को बताता है और गर्व से कहता है कि उसकी गाड़ी अब निकल पड़ी है। तभी वहाँ रोजल भी आ जाती है और सख्त लौंडे से शनिवार को डेट पर चलने के लिए पूछती है। सख्त लौंडा बिना कोई बहस किए तैयार हो जाता है। बाद में लवर बॉय गुस्से में सख्त लौंडे से कहता है, ए मेरे दोस्त, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या तू मुझे अकेला मारना चाहता है? तू नहीं चाहता कि तेरा दोस्त लवर बॉय भी एक सुखी परिवार बसाए? क्यों तू मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा है? इस पर सख्त लौंडा हंसते हुए कहता है, अबे गधे, मुझे रोजल नहीं बल्कि बनी पसंद है, इसलिए मैं रोजल को टच भी नहीं करूंगा। डेट पर जाने का प्लान और लड़ाई। शनिवार को चारों लोग डेट पर जाते हैं। वहाँ सख्त लौंडा रोजल के साथ और लवर बॉय बनी के साथ बैठा होता है। इसी दौरान बनी का पुराना आशिक वहाँ पहुंच जाता है और बनी को लवर बॉय के साथ देखकर गुस्से में जलने लगता है। वो पूरी भड़ास लवर बॉय पर निकालने लगता है। जब सख्त लौंडा उसे रोकने की कोशिश करता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। लौंडे के पिता को इस लड़ाई के बारे में पता चलता है तो वे उसे जबरदस्त मारपीट करके घर में बंद कर देते हैं। इसके बाद 2 दिनों तक किसी को सख्त लौंडे की कोई खबर नहीं मिलती। लवर बॉय चुपके से सख्त लौंडे के पास जाता है और माफी मांगता है। दोनों के बीच फिर से गहरी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वे गले तक दारू पीकर
बाइक पर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। वापसी में लवर बॉय रास्ते में एक कपड़े की दुकान से लड़की के पुतले को उठाकर ले आता है। सुबह होने पर हम उसे उस पुतले के साथ सोया हुआ देखते हैं, यानी रात को उसने उस पुतले को तक नहीं छोड़ा। स्कूल में सख्त लौंडे के पास बनी आकर उससे अपने दिल की बात कहती है कि वह उसे पसंद करने लगी है। सख्त लौंडा भी उसे थोड़ा थोड़ा चाहने लगा था, इसलिए वे दोनों वहाँ पर चुंबन क्रिया करना शुरू कर देते हैं। इधर यह सब कुछ रोज लेती भी देख रही थी और इससे उसका दिल कांच की तरह टूट जाता है। लवर बॉय समझ चुका था कि अब उसकी बारी आ चुकी है, इसलिए वह रोज लेती के ऊपर डोरे डालना जारी रखता है। इसी बीच वह एक दिन उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए भी पूछता है, जिसमें रोज लेती भी मान जाती है। उस रात वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर रोज लेती अपने रास्ते और लवर बॉय अपने रास्ते निकल लेते हैं। आगे वे दोनों कई बार डेट पर जाते हैं और एक साथ घुड़सवारी भी करते हैं। इधर सख्त लौंडा भी बनी के साथ गुलझर्रे उड़ा रहा था। इसी बीच एक दिन लवर बॉय कार में रोज लेती के साथ जिस्मानी संबंध बनाने की कोशिश करता है। पहले तो वे दोनों कार में चुंबन क्रिया करते हैं, फिर लवर बॉय उसकी पैंटी पकड़ लेता है और उसे खींचकर उतारने की कोशिश करता है। ये सब कुछ दूर से सख्त लौंडा और बनी भी देख रहे थे। इसी बीच अचानक गाड़ी का दरवाजा खुल जाने की वजह से वे दोनों नीचे गिर जाते हैं और लवर बॉय के हाथ में सिर्फ उसकी फटी हुई पैंटी रह जाती है। रात को लवर बॉय इसके लिए रोज लेती से माफी मांगता है और रोज लेती भी उसे माफ कर देती है। अगले दिन रोज लेती उसे अपने घर पर बुलाती है क्योंकि आज उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए थे। लवर बॉय भी बिना कुछ सोचे समझे मुंह उठाकर उसके घर पहुंच जाता है। फिर वे दोनों एक एक करके अपने अपने कपड़े उतारकर खचाखच मचाते हैं। ये सब कुछ दरवाजे से रोज लेती का कुत्ता भी देख रहा था। अब जिस्मानी संबंध हो जाने के बाद जब वे दोनों अपने अपने कपड़े पहन रहे थे, घर में रोज लेती के पेरेंट्स भी आ पहुंचते हैं। आवाज सुनकर दोनों की हालत खराब हो जाती है और लवर बॉय अपनी जूती चप्पल लेकर खिड़की से कूदकर घर से भाग जाता है। छत से होकर जब वह उतर रहा था तभी रोज लेती की माँ उसे छत पर टंगा हुआ देख लेती है। तब तक उसका पैंट भी उसकी कमर से सरक चुका था और वह अपने कपड़ों को संभालते संभालते वहां से निकल लेता है। बोलो बेचारे की अपनी होने वाली सासू माँ के सामने कैसी फजीहत हो गई। इस घटना के बाद कुछ ही दिनों में उन दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि लवर बॉय को लगने लगा था कि रोज लेती सेल्फिश किस्म की लड़की है और वह उससे सच्चा प्यार नहीं करती। दूसरी तरफ रात को सख्त लौंडा छिप छिप कर बनी के घर पहुंचता है और देखता है कि बनी, उसके पेरेंट्स और कैनी भी वहां मौजूद थे। कैनी दरअसल बनी का पुराना आशिक था। ये सब देखने के बाद सख्त लौंडा बनी से नाराज रहने लगता है। इसी बीच एक दिन वह स्कूल की प्रोम पार्टी में बनी को कैनी के साथ नाचते गाते हुए भी देख लेता है। वह ये बात अपने दोस्त लवर बॉय को बताता है कि कैसे उसकी हालत खराब हो गई है। इस पर लवर बॉय कहता है, दोस्त तू बनी के बारे में गलत समझ रहा है, वह ऐसी लड़की नहीं है। सख्त लौंडा कहता है, नहीं तू जानता नहीं है, आजकल की लड़कियां इंस्टाग्राम पर दो बॉयफ्रेंड रखती हैं। इसके बाद अगली सुबह लवर बॉय बनी को किराए की बाइक में बिठाकर सख्त लौंडे के पास लेकर आता है। सख्त लौंडा पूरी रात पार्क में लेटे लेटे बनी के बारे में ही सोच रहा था। यहाँ पर वे दोनों अपने बीच के सारे गिले शिकवे दूर करके एक साथ भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद लवर बॉय बनी के पिता के पास जाकर कहता है, सर आपकी बेटी मेरे दोस्त के साथ भाग गई है, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वह उसे बहुत खुश रखेगा। इसके बाद जब वह अकेले एक दुकान के अंदर जा रहा था तभी वहाँ बनी का पुराना आशिक कैनी आकर उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। अब अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए लवर बॉय अपनी गाड़ी को कैनी की गाड़ी से टकरा देता है और उसकी गाड़ी का कचूमर बना देता है। इधर कैनी अपनी टूटी हुई गाड़ी को लेकर लवर बॉय का पीछा करता है और दोनों के बीच काफी देर तक कार चेजिंग होती है, लेकिन आखिर में लवर बॉय कैनी को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। इसी बीच उसके पास रोजल आती है, वही लड़की जिसे लवर बॉय ने किसिंग बूथ पर किस किया था। रोजल उसके पास आकर कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उसके साथ पॉपकॉर्न चबाते चबाते मूवी देखना चाहती है। यही वो पल होता है जब लवर बॉय को यकीन हो जाता है कि उसे भी रोजल पसंद है और रोज लेती के लिए उसका बस एक आकर्षण था। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।